क्या हो गया? अपने पति और मायके में उलझी रहती हूँ। इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान दे रहे हो है, जो करंट खा रहे हो। इतने ही मंगा लिए, मैं क्या करूँ, बैंगन ही बैंगन हो गए मेरे घर। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग पास वाले मिनट फंटास्टिक हो गए। मेरा जो व्लॉग है वो कल वाले कपड़ों में ही शुरू है, क्योंकि मैं थोड़ी सी नॉट वेल हूँ और आज इसीलिए दीदी बना रही है लंच। आज दीदी मेरे लिए बना रही है, पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, बहुत टेस्टी सा, कि तू रेस्ट कर और मैं कुछ बनाती हूँ। तो आज दीदी बना रही है कुछ। दीदी क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन और दाल। ओ वाह, भरवा बैंगन आलू डालोगे? हाँ ठीक है, क्योंकि बैंगन मेरे को थोड़ा सा कम ही खाते हो। और मैंने आदि को बोला कि थोड़ा ना खाना प्लेन ही बनाना, क्योंकि मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइसी ऐसा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, प्लेन खाने का दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने किसी के व्लॉग में देख लिया ना कि वो लोग ना प्लेन सा खाना खा रहे थे, बिल्कुल ज़्यादा कुछ तड़का बड़का नहीं। तो मैंने दीदी को बोला कि ऐसा सही बना के देना प्लीज़। तो अभी दीदी मेरे को लिए वैसे ही खाना बना रही है। दीदी जी हेलो, कौन करेगा? हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त मजे में होंगे और मैं एकदम फिट एंड फाइन। और आप लोगों को हमारा जो मॉर्निंग व्लॉग है वो हमारे जो दूसरा नया चैनल है संस्कारी गर्ल व्लॉग्स 2, उस पर कैसा लगा बताना ज़रूर। और किस किस ने देख लिया। तो आप लोग बोलते हो ना कि दीदी दिन में 2 व्लॉग डालो, तो हम लोगों ने आप लोगों के कहने के मुताबिक, जैसे आपको कल भी बताया था, कि एक और चैनल बना लिया जिसका नाम है संस्कारी गर्ल व्लॉग्स 2, और उस पर हमारे मॉर्निंग में व्लॉग्स आते हैं। और इस चैनल पे जिस पे आप अभी देख रहे हो, इस पे हमारे शाम को व्लॉग्स आते हैं। तो क्या आपने हमारा आज का सुबह वाला व्लॉग देख लिया? और अगर देख लिया तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें दीदी ने कुछ बातें बताई हैं अपने, मतलब हमारे मायके से रिलेटेड, और रूम टूर दिया है, मतलब ड्राइंग रूम टूर दिया है। तो वो आपको कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है? तो उसमें मतलब मेन फोकस दीदी ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैं दीदी को शूट कर रही होती हूँ। वैसे तो है तो हम दोनों ही है उसमें भी, इधर भी और उधर भी, बट आपको ब्लॉग दोनों टोटली अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो दीदी यहाँ पे क्या कर रही हैं? दीदी जी प्याज कर रही थी बैंगनों के लिए। ओके, बैंगनों के लिए प्याज कर रही है मेरी बहन, बैंगनों के लिए। किस किस को बैंगन पसंद है कमेंट करके ये भी बताना। मुझको बैंगन के आलू या मैं भरवा बैंगन होते हैं ना, जो मसाले में होते हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे ना। जो टमाटर में मैं बनाती हूँ ना आलू बैंगन, तो मुझे वो टमाटर वाले नहीं अच्छे लगते, उसमें ना बैंगन गिलगिले लगते हैं मुझे, गिलगिले। मेरे को तो बैंगन कैसे भी खिला दो। आज आप प्लास्टिक वाला क्यों यूज़ कर रहे हो? अरे वो ऐसे ही सामने दिख गया। अच्छा, लकड़ी वाला ने बनाया है तो मतलब लकड़ी वाला। अच्छा, वो अंदर डाली होगी ड्रॉर में। हाँ। या मेरा वो नहीं है। क्या सब चलता है भैया, किस किस चीज़ से बचोगे? मार्केट में हर चीज़ ही प्लास्टिक की है। हाँ ये तो है, प्लास्टिक की हर चीज़ प्लास्टिक। अब जब हम इसमें बर्तन धो के रखते हैं तो ये भी प्लास्टिक का ही है। तो और इसी के साथ ना कमेंट आए हुए थे 2-3 हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके। माइक्रोवेव में अवॉइड करो। हाँ, दीदी को माइक्रोवेव में गर्म किया वो खाना नहीं पसंद, मतलब थोड़ी थोड़ी में हम कर लेते हैं, ले भी लिया है, वो वाली बात नहीं है। बट दीदी को माइक्रोवेव में बना हुआ खाना या माइक्रोवेव में गर्म रीहीट किया हुआ ना, एयर फ्रायर अवॉइड करो। एयर फ्रायर में दीदी कुछ नहीं बनाती, और हमें है बस शौक में। बट हम चीज़ होनी चाहिए एमरजेंसी के लिए, कि आपको कल को ये ना लगे कि कोई आपका मेहमान आया और वो एयर फ्रायर का ही खाना खाता है, तो उसके लिए होना चाहिए, या मतलब बहुत इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। बट डेली यूज़ में आपको ना एयर फ्रायर और माइक्रोवेव जैसी चीज़ें थोड़ी कम यूज़ करनी चाहिए। और दोस्तों ये ज़्यादा चीज़ें घंटे लगाती हैं, इनसे क्या है, प्लास्टिक के मिलीकॉन्स आपके अंदर जा रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान दे रहे हो है, जो करंट खा रहे हो। कभी भी फ्रेश आटा गूंद के खाओ। हाँ, फ्रिज का री सब्जी मत खाओ। आप क्या करते हो, एक गैस में डाल के एक करंट में गर्म करके खा लेते हो। हाँ। तब कुछ नहीं हो रहा, तो इस बेचारे प्लास्टिक का क्या गुनाह। ये तो कंपनी यही है। हाँ, जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे कि वो ना क्या करेंगे 3-4 किलो आटा इकट्ठे गूंद के रख लेते हैं, बट उनकी भी मजबूरी होती है, कई लोग वर्किंग होते हैं इसलिए गूंद के रख लेते हैं। बट दीदी तो हमेशा ये बोलती है कि फ्रेश आटा गूंदो, फ्रेश आटे को ख़त्म कर दो बस। हमारा एक आटा चल रहा है इस मट्टो वाला। जब हमने ना एक्चुअली हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में हम खाना तो वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो आटा है, दीदी ने थोड़ा सा एक्टिंग में वो आटा गूंदा था बच्चा बन के, तो वो अब आटे में दीदी ने पानी डाल दिया था ड्रम के अंदर, तो ड्रम में आटा था, तो फिर वो आटा हमें गूंद के रखना पड़ा। बट उसमें भी हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो फिर ज़्यादा 2-3 किलो से, मतलब 1.5-2 किलो से ज़्यादा आटा ना हो, जिसमें अगर हम ऐसी कोई वीडियो बना रहे हो तो, ताकि खाना जो है वो वेस्ट ना हो। तो एक्चुअल में हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं जब हम मट्टो वाली वीडियो बनाते हैं। बट हाँ, फनी चीज़ अपनी जगह है और हर चीज़ को ध्यान रखना अपनी जगह है। और इसी के साथ बहुत सारे कमेंट आए थे दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत महंगे ले लिए प्लांट्स,
इतने में किसी हमारी कोई सब्सक्राइबर है, उसका कमेंट आया था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, सॉरी जिसका भी कमेंट था, ये नाम नहीं याद आ रहा, कि अगर मैं इतने महंगे प्लांट्स मतलब खाद वाद इतना लुट जाती, मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इतना ज़्यादा महंगे में लगवा लेती तो मेरी मम्मी मुझे चप्पल से मारती। तो अगर हमारी मम्मी होती तो हम चप्पल से कूद चुके होते। हम लुटते ही नहीं, मम्मी होती। हाँ, मम्मी होती तो पहली बात तो हम लुटते ही नहीं, और अगर बाय एनी चांस फिर भी लुट गए होते तो चप्पल से तो हमारी भी कुटाई होती। देखो वो तो माँ बाप का धर्म होता है, तो ये तो है। पर उसके बाद दीदी को 1850 के 3-4 पौधे लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा गम गिल्ट हुआ। दीदी ने रोटी खाई तो कहती, रोटी खाते खाते कहती कि अभी मैं भूल गई। आधे घंटे बाद फिर कहती मुझे याद आ गया, मैंने 1800 के पौधे लगवाए। मतलब बात ये नहीं है कि ज़्यादा वो वाली चीज़ है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर कोई चीज़ ऐसा लगता है ना कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार मनी थोड़ा सा ज़्यादा कोई लूट के ले गया, वो बुरा लगता है। जेन्युइनिटी में 1800 के अगर 6-7 पौधे लगे होते तो वो बुरे नहीं लगते, है ना दीदी? 6-7 लगे होते ना, वो बुरे नहीं लगते। पर कोई जेन्युइन लूट के ले जाए आपको खाद के अंदर या किसी भी चीज़ में, अगर आप लुटाई में आ जाओ तो फिर वहाँ बुरा लगता है। हेलो बहन, हेलो, अंडर द वाटर, अंडर द वाटर। चलो दोस्तों, यहाँ पर करने देते हैं दीदी को काम। टीटियों की सै बहुत ज़्यादा हो रही है आज। मेरे को बहुत सारा काम है, मैंने चटनी भी बनानी है। अच्छा, कैसा काम? चटनी भी बनानी है, अच्छा, दही भी डालना है। हाँ, दीदी ने बोला दही डालने के लिए कि आज दीदी दही डालेगी। तो अभी बस दीदी डालना मतलब जमाना है। जमाना मतलब बेसिकली। पर मिट्टी का बर्तन तो है नहीं आपके पास? कोई नहीं, वो तो किसी से सुन, फिर वही वाली बात है, चोचले हैं। चलो दोस्तों, दही तो लोहे जो स्टील के बर्तन उनमें भी जमना था। चलो पहले जमाने में राजा महाराजा चांदी सोने की प्लेटों में खाते थे। हाँ। उस पर कोई फोकस नहीं करेगा। हाँ। प्लास्टिक नो, अब जो चीज चल रही होती है तो खाएंगे पिएंगे। तो चलो इस वजह से हमारा इंडिया मतलब हम 100 सदी पीछे रह जाते हैं लोगों से। हम रह जाते हैं, इंडिया क्यों रहेगा, हम रह जाते हैं इंडिया में ही हम। हाँ, मतलब हम इंसान रह जाता है अपने माइंडसेट इंसान की बात से। ये तो सोच है हमारी जो एकदम पीछे ले आती है। अब क्या होता है दोस्तों, मैं बताती हूँ। पहले क्या होता था, पहले चीजें के भी मैंने छील के रख दी है। हाँ, प्याज छील के रख दिया। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ सीटी आ रही है इसलिए नहीं बोल रही मैं। पहले होता था कि सारे ना वो लूफा, घिया का लूफा बना के यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, और बर्तन भी उसी से धुलते थे। धीरे धीरे जब अंग्रेजों का ज़माना आया या ऐसा चोचलेबाजी चली तो सारे प्लास्टिक के लूफा पे आ गए। अब फिर से वही पुराने लूफास को अमेज़ोन, जो घिया के लूफास वगैरह, उनको अमेज़ोन पे बेचा जा रहा है। अब अंग्रेज बेच रहे हैं सुखा के ना घिया को, उसके लूफास 1500 रुपए के अमेज़ोन पे बेच रहे हैं। जबकि वही वाली बात है, घुमा के हम पहले ही कर रहे थे तो फिर हमने पहले क्यों नहीं किया, फिर हम प्लास्टिक पे कैसे आ गए और क्यों आ गए? तो चलो दोस्तों, अभी जब दीदी दही डालेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ दीदी ने दही कैसा डाला। तो दोस्तों मैं आ गई किचन में वापस। अभी मैंने बनाया था दीदी और अपने लिए ग्लूकॉन डी। दीदी बड़ा पीती है? तसल्ली हुई। गाइस, ग्लूकॉन डी पियो। हाँ, मैं कहती हूँ, मैं घर से बना के लेगी थी, पूरे रास्ते मैंने ग्लूकॉन डी पिया, मेरे को कोई वॉमिट नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। बीपी लो नहीं हुआ। बीपी लो होता है या सर दर्द होता है, सीधा ग्लूकॉन डी पियो, ऐसे एनर्जी आती है ना इंसान को। ये तो है दोस्तों, मतलब टैंग वैंग पी लो ना एक टाइम पे आपको अफराद सा होने लग जाता है, पता नहीं क्यों, बट ग्लूकॉन डी सबसे बेस्ट है। मतलब अभी ना खाना वाना बना रहे हैं, दीदी खाना बना रही है तो उनकी एनर्जी थोड़ी लो हो रही थी और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ पी लेना चाहिए, तो मैंने भी नींबू पानी डाला ग्लूकॉन डी, थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल के, क्या शिकंजी लग रही है मस्त। और दीदी ने पिया ऑरेंज वाला, दीदी को ऑरेंज फ्लेवर अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं पिया था गाइस, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे को लगता था क्या है ये, क्यों पीऊँ मैं। हाँ, पर पता नहीं इसके अंदर क्या है, ऐसा एकदम बंदा खड़ा कर देता घोड़े की तरह। पहले क्या होता था दोस्तों कि मम्मी लेके आती थी ग्लूकॉन डी के बड़े बड़े डब्बे, तब हम ऐसे बच्चे होते थे तो हम निगलेक्ट करते थे। मम्मी बोलती थी पी लो, पीना चाहिए, ये है वो है, ग्लूकॉन डी पिया करो। हम नहीं पीते थे, हम वही पेप्सी पुप्सी पी ली, मिरिंडा विरिंडा पी ली, हम वो डब्बे एक्सपायर होके चले जाते थे, कोई नहीं पीता था, खराब के खराब, उसमें कभी चीटियाँ लगी या कुछ ऐसे। बना रही। और अब क्या होता है, अब हमारे ग्लूकॉन डी के आधा किलो के डब्बे खत्म हो जाते हैं जल्दी, अब हम सिर्फ ग्लूकॉन डी पी रहे हैं। और दीदी ने यहाँ पे मसाला लगा दिया दोस्तों, ये देखो, अब मैं डालूंगी। कितना मस्त लग रहा है मसाला यहाँ पे, ये देखो। मसाला गाइस दोस्तों गोलू ने बनाया। हल्दी सेरेमनी हो गई है बैंगन की। मसाला गोलू ने बनाया दोस्तों, क्योंकि मेरे को बनाना नहीं आता। मसाले में दोस्तों कुछ नहीं है, ये वाला मैंने कटोरी में ना थोड़ा सा हल्दी, नमक, लाल मिर्च, आमचूर, धनिया पाउडर मिक्स कर दिया,
और बस उसी का मसाला ये डाल दो। इसके बाद आपको टमाटर वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस इसको तेल में फ्राई कर लो, और क्या नज़ारे आ जाएंगे आपको। एक्चुअली क्या है ना, मसाले मसूलों का मैं कभी कभी आती हूँ किचन में तो मेरा इतना हाथ नहीं बैठा होता मसालों में। नहीं आपको बैठा वो आपको लगता है, बस लहसुन डालना है, डाल लेंगी दीदी। और ये रहा मेरा नींबू पानी वाला ग्लूकॉन डी। मसालों में डाल दो। कोलू ने इतने बैंगन बना ली, मैंने बहुत सारे इतने बैंगन मंगा लिए। मैंने कहा चुच्चू बैंगन मंगा ले और बड़े बैंगन मंगा ले, ताकि भरता भरता तेरी चीज़ों को कभी लंच में उनको अच्छा लगता है। इतने ही मंगा लिए, मैं क्या करूँ, बैंगन ही बैंगन हो गए मेरे घर। अब मैंने वो वाले भी मंगा लिए, चुच्चू बैंगन भी ज़्यादा आ गया। अब दीदी ने आधे रखे हैं बाद में बनाने के। देखा टमाटरों को कितनी आग लगी है। दोबारा से टमाटर बिग बास्केट से मैंने अभी ऑर्डर करे हैं दोस्तों। हमारा टमाटर का स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैंने अभी बिग बास्केट से ऑर्डर करे। ये देखो 1 किलो टमाटर 80 रुपए के। दिखाओ जी, ये अब जा रहे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में नहा के और भी मैं सारी चीज़ ऐसे ही डाल देती हूँ, साबुन गिर गया पक जाएंगे अपने आप ही। मिर्चे भी कट लगा के डालना, बस आप डालो। वरना कट ना लगाओ ना तो मिर्चें ऊपर कुदकती है और आपको फिर हार्म पहुंच सकता है उससे। नहीं और कुछ नहीं गिरा नीचे। तो यहाँ पे बना रही है दीदी, और फिर मैं खाऊंगी दीदी के हाथ का बैंगन का। गोलू बड़ी खुश होती है जब इसको कोई खाना बना के खिलाए। हाँ बड़ा मजा आता है दोस्तों, क्योंकि मैं सबको बना के खिलाती हूँ ना। मतलब मेरे साथ ये होता है ज़्यादातर दोस्तों को, मैं बनाती हूँ हमेशा। तो जब कोई फिर बनाता है खाना और फिर मुझे खाने को मिलता है, मुझे बड़ा मजा आता है। जब दीदी खाना बनाती है ना तो सामने जब सबके साथ होता होगा ये, मतलब आप भी अगर जो लेडी घर में खाना बनाती है तो उसको खुद खाना बना के खाना खाने में मज़ा नहीं आता कभी। जब उसको कोई सामने वाला बना के खिलाए तो तृप्ति हो जाती है उस दिन। फिर वो तृप्ति आपकी महीना 2 महीना आराम से चलती है, ये तो है। वैसे तो मैंने गोल को बोला कि 2 दिन तो मैं इसको आराम दूंगी, 2 दिन आपको आराम मिलेगा। देवा भी आ गई। अरे पहले तो मेरा बोलने का भी दिल नहीं कर रहा था, ग्लूकोन डी पी गए तो तसल्ली हुई है थोड़ी। ये होता है। क्या हुआ गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना, हम सीधा लंच पे ही आए। हाँ सीधा लंच बनाने लग गए, ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो भैया को भी हमने बोला कि आप अपने ऑफिस में से ही लंच करना। आज हमने उसकी मैं गंदी बीवी। क्यों? मेरे खाने में बनाया। हाँ वो तो ही है। क्या हो गया, वैसे भी बना के दे दो तो बाहर खा लेंगे क्या? हाँ सब बाहर खा और पूछे ना कि आप खाना लेके जाते हो लंच में, स्पेशली हम बनाते हैं सुबह सुबह उठ के, और फिर आप खाते नहीं हो क्यों? क्योंकि खाना होना चाहिए बैग में, ताकि इमरजेंसी में काम आए। बाहर से खा लेंगे। गर्मियों में ना आपको सुबह सुबह उठ के बनाना पड़ता है। 5-6 बजे रात की चीज भी दे सकते हो। हाँ रात को बना के रख दिया, सुबह खराब नहीं होता। गर्मियों का बड़ा झमेला, और ये गर्मियों में ही नहीं खाते। हाँ गर्मियों में सुबह 5 बजे बनाते हैं हम लोग उठ के। तो गाइस जैसे कि मैं अपना धर्म कर्म निभाते हुए हर चीज धो के मैंने फ्रिज में लगा दी है, बस मिर्चें रह गई। दीदी का फेवरेट काम हर चीज़ धो के लगाने का। यार धो के लगाया तो गंदी नहीं होती। कभी भी बंदा कुछ भी बनाए तो कभी भूल जाए ना कटिंग हो। वही तो चलो दोस्तों, अब दीदी यहाँ पे खाना शाम जब तक बना रही है, हम चलते हैं बाहर की तरफ। आज देखते हैं मौसम कैसा है बाहर। और आज का मौसम तो वैसे बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो रहा है, बारिश आने की संभावना है और शायद आई भी है। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे पौधे, ये देखो फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं वाइट वाले, ये देखो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्या कह रहे हो दीदी? मैं कह रही हूँ इनको प्यारे प्यारे पौधे मत बोल। फिर क्या बोले? महंगे पौधे बोल। महंगे पौधे। क्या हुआ? टेक्निकली पौधे तो महंगे ही नहीं है ना, खाद ही महंगी थी। हम तो पौधे काउंट करेंगे, खाद कौन काउंट। चलो दोस्तों यहाँ पे दीदी जरा खाना वाना बना ले, फिर मिलते हैं आपसे। मैं बनाने लगी चटनी। गाइस चटनी क्या ये सारा लोग किचन में खत्म हो जाएगा यार? ये क्या बात होती है? जहाँ मैं वही है, अब काम ही किचन का कर रहे थे। मैं दीदी को ये बोल रही हूँ कि सारा लोग सारा आज का किचन में हो जाएगा। दिखाओ। मैं तो मुझे पढ़िए दिखा दे। ये ना देखो दोस्तों दीदी की दाल, आज मैंने दीदी को बिल्कुल प्लेन दाल बनाने के लिए बोला था, तो दीदी ने बिल्कुल प्लेन दाल बनाई है। वरना हमारे घर में बहुत तड़के वाली प्याज व्याज वाली दाल बनती है, और वो ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो भैया को बहुत पसंद है। तो इस चक्कर में फिर मैंने दाल खानी बंद कर दी है, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती प्याज वाली दाल। गाइस मैं तो अपने पति क्या हो गया? अपने पति और मायके में उलझी रहती हूँ। नारे 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 वाला तू
नारे नारे। किसको प्याज वाला दूं, किसको जीरा वाला। मेरा पति बिल्कुल जीरा नहीं खाता, उसको पसंद ही नहीं जीरा, और ये है कि इसको जीरा ही इतना पसंद है। हाँ ये तो है, मेरे को तो बहुत पसंद है। इसीलिए मैं बाहर जाके खा जाती हूँ, लड़ते रहो। अरे चटनी बना लो। क्या हो गया? हाँ ये गरम गरम नहीं, मुझे भूल गया कि मैंने दाल है। कोई नहीं, चलो बना लो। तो गाइस अब दीदी ना चटनी बनाने लगी है, धनिया की चटनी। पिक्चर आएगी मेरे दोस्तों ये। मैंने कहते दूसरे व्लॉग च दे मेरे धनिया की चटनी की वो, मैंने कहा नहीं सबको लगेगा दोनों साइड ही किचन उस साइड, उसमें हम कुछ और करेंगे। मैंने क्योंकि आप लोगों से वादा किया है दोनों व्लॉग आपको अलग अलग मिलेंगे, इसलिए मैंने वादे के अनुसार चलूंगी दोस्तों। ये वादा है ना, तो इतना सारा धनिया सारे धनिया की बना लो, सबकी बनाऊंगी, सबकी बात। चलो अभी दीदी इसको धोएगी, फिर धो के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मेरी बहन ने इसको काटती हुई काट दियो है। ये ब्यूटीफुल सा धनिया है। गाइस लोग हमारा काटते हैं, हम धनिया भी ना काटे। कैसे बोला? लहसुन दो। लहसुन लेने का तरीका बहुत कैजुअल है आपका। ऐसे नहीं लग रहा, मैं गन्ने का रस बनाऊंगी अभी। हाँ अदरक डाल लो इसके अंदर। गन्ने का जूस 20 रुपए। 20 रुपए का तो मिलता है, कोई कह रहा था 20 रुपए का नहीं मिलता। नहीं मिलता, किसने बोला नहीं मिलता? मोर देन इनफ। हाँ बहुत है। लहसुन का है प्योला यहाँ पे। हाँ। तो लहसुन दो। गाइस मैं भी पागल हूँ। क्या हो गया? जितनी गाली अपने आप को दे सकती है एक लड़की, वो दे। क्यों? ऐटी हुई थी सुकून से। बहन को बोल दिया मैं बनाएगी खाना, मैं बनाएगी चटनी। नहीं हाँ, खाना बनाऊंगी चटनी बनाऊंगी, वो तो बात ही अलग है। चल खाना कितना 5 मिनट में तैयार होगा। हाँ। जब तक आपसे बात करी, सबसे बड़ा काम तो मैंने ले लिया। जो मैंने बोला चटनी बनाऊंगी और दही डालूंगी, मैं तो दही ऑर्डर कर दी, मैंने निकलवा दिया। मैंने दीदी को बोला भी था कि दीदी रहने दो, दही मंगा लिया मैंने, मंगा लेते कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं डलेगा, और जब डलेगा तब डाल लेना। इतनी कौन सी? नहीं तू अभी दही निकाल, अभी डालूंगी मैं, अभी डालेंगी मैं। हो गया, अब डालेंगी तो रात को तुम्हारा पति मांगेगा दही। मैं बाहर चला डालूंगी गाइस, डालूंगी। एक अच्छी बीवी बनना है मैंने, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहन। नारे 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 नीचे से बंदा ऐसे डांस कर रहा होगा ना, नारे नारे नारे। गाइस मैंने पुट्ठा इनर पहना हुआ रात से, पता है मुझे। और कहते हैं जब आप उल्टे कपड़े पहन लो तो कोई कैदी छूटता है, ऐसी कहावत होती है ये। तो पता नहीं अब कौन सा कैदी छूटा है दोस्तों मेरी बहन के उल्टे कपड़े पहनने पे। और एक ना मैं हमेशा पानी वानी पी लेती थी गैस के सामने। मेरी कजन ने ऐसा बोला मुझे, ये क्या कर रही है? मैंने कहा क्या हो गया? कह गरम है, गर्म सर्द हो जाएगी, पानी मत पियो। मैं उसका खिल्ली उड़ा दी, मैं कहती पागल। और अब मैं जब भी गैस के सामने कुछ पी लेती हूँ ना, मेरे को वाकई हो जाता गर्म सर्द। तो ये भी कहते हैं कि पानी भी ना पियो, ठंडा कुछ ना पियो। और चलो बहन जी, जब देखो कैमरा ऑन, चटनी बनाओ मेरी। चलो गाइस अब हम बनाते हैं चटनी वटनी। ये तो चटनी तो आपको पता ही है नॉर्मल बन जाती है। खाना हमारा हो गया रेडी, दिखा देती हूँ मैं आपको कैसा बना। बस आलू पक गए, कुछ ऐसी सी लग रही है। नहीं दिखाऊंगी। तो चलो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे है ना, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और सुबह व्लॉग देखना मत भूलना हमारा संस्कारी गर्ल व्लॉग्स 2 पे मॉर्निंग का। तब तक के लिए वो देख लेते हैं भाई, मतलब इन्होंने देखा है, जो अपने बंदे हैं उन्होंने देखा है। या ये तो है, कमेंट भी किया है। आप लोग यार करते हो ना, कहने की बात ही नहीं है। चलो ओके गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे को रोक दिया बोलने से। दूसरे व्लॉग में बोल लेना हो गया। अरे मैं इसलिए रोक रही हूँ दोस्तों, कैमरा जो है उसकी बैटरी हो गई है खत्म, बिल्कुल डेड, 1% पे ऑफ हो जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।